अगर आप इक़्तिदार में बैठे हैं, आप गवर्नमेंट में, तो आप किसी पे किसी किस्म का भी केस बना सकते हैं। अगर इमरान खान है तो उस पर आप एक इतना जैसा घटिया केस भी बना सकते हैं। और शेख रशीद पे जो केस था वो बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो बिल्लो रानी कहने का था। तरीक एतम एतमाद भाई इन्होंने मिलकर PTM 1 फेज़ 1 जो है, अभी तो फेज़ 2 चल रहा है। शेख रशीद साहब के मुंह से जो है वो ये निकला। देखिए, आप उसको हर जाने का जो है नोटिस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उस पर केस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल, आज हाई कोर्ट में 3 अहम और बड़े केसेस थे। सबसे पहले तो शेख रशीद का एक बड़ा अहम केस था, मिसिंग पर्सन का एक अहम केस था, और तीसरी बात पर आज हम बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो क्यास अरैयाँ की जा रही हैं, उस पर बात करेंगे। हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, मेरे पास ओन रजा मेरे साथ मौजूद हैं। ओन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ओन भाई, बताइएगा सबसे पहले, मिसिंग पर्सन का केस हाई कोर्ट में एक बड़ा केस था, क्या हुआ, क्या पेशरफ्त कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल है शाम भाई, ये जो आज मिसिंग पर्सन का केस था उसमें जो इंसानी हकूक़ की वकील है ईमान मज़ारी साहबा, वो कोर्ट में पेश हुई और ये जवाब जमा कराया गया कि इन्होंने जो है वो 3 लिस्टें फराहम की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि जिसमें जो है वो जो लोग मिसिंग थे, जिसमें बलोच स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी उसमें हाईलाइट हैं। और जिस तरह मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो KPK और बलोचिस्तान में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो एक तो झूठ बोला गया हुकूमत की तरफ से, अटारनी जनरल ने जो कहा कि एक तो 3 लिस्टें नहीं 2 लिस्टें जमा कराई गई हैं, और एक पे तो उन्होंने बिल्कुल बात ही नहीं की। और दूसरा ये है कि अटारनी जनरल ने कहा कि जो लोग मिसिंग हैं वो CTD की जो है CTD पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जो CTD है उसने अदालत में जवाब जमा कराया है कि हमारी तो कस्टडी में लोग ही नहीं है। तो इस तरह के जो है वो भोंडी हरकतें की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं इनका असल में मसला ये है कि जो लोग यहाँ पे जो ये अब यूनिवर्सिटीज़ है ना, अभी बलूचिस्तान से जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं या KPK से, उसका इशू ये है यहाँ पे जो एजेंसी के लोग आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और जब वही बच्चे अपने घरों को जा रहे होते हैं तो नाकों पर जो उनको उठा लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह आपने देखा कि वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मोहम्मद फिरोज़ है, 11 मई 2022 को उसको जो है वो अगवा किया गया, जबरी गुमशुदगी की गई। तो उसके बारे में भी उसको हुकूमत ने जो इसकी डिटेल है वो पूरी मुहैया की गई हुकूमत को, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई भी जो है वो एकदम नजर नहीं आया। अच्छा, और मैं बताइएगा दूसरा अहम और बड़ा केस शेख रशीद साहब का, एक बड़ी तंजो मजाक वाला एक माहौल था हाई कोर्ट के अंदर कि बिल्लो रानी कहने पर मुझ पर पर्चा दिया गया। क्या हुआ, शेख साहब बड़े प्यारे मूड में हाई कोर्ट में थे। जी बिल्कुल है शाम भाई, देखें पाकिस्तान का जो इस वक्त एक कानून है, मैं समझता हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप इक़्तिदार में बैठे हैं, आप गवर्नमेंट में, तो आप किसी पे किसी किस्म का भी केस बना सकते हैं। अगर इमरान खान है तो उस पर आप एक इतना जैसा घटिया केस भी बना सकते हैं। और शेख रशीद पे जो केस था वो बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो बिल्लो रानी कहने का था। जिस तरीक एतम एतमाद भाई इन्होंने मिलकर PTM 1 फेज़ 1 जो है, अभी तो फेज़ 2 चल रहा है, उस वक्त इनका इक़्तिदार था। तो शेख रशीद साहब के मुँह से जो है वो ये निकला बिलावल भुट्टो के लिए कि बिल्लो रानी, तो उस पर जो है वो केस बन गया। तो आज शेख रशीद साहब जो है वो पेश हुए, उनके वकील जो सरदार अब्दुल रज़ाक खान है वो भी पेश हुए। तो शेख रशीद साहब ने आज बयान दिया है कि अगर बिल्लो रानी कहने का कोई जुर्म है तो मुझे सज़ा दी जाए, अगर कोई जुर्म नहीं है तो फिर मुझे जो इस केस से फारिग किया। अच्छा, उनमें वाकई कोई इसके ऊपर कोई लीगली तौर पर कोई FIR बनती है? देखें, एक शख्स है, उसकी आप देख रहे हैं इज्जत पे बात आ गई है ना। देखें, आप उसको हर जाने का जो है नोटिस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उस पर केस कर दें। तो वही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप अगर इक़्तिदार में, आपके पास हुकूमत, तो आप किसी पे कुछ भी कर सकते हैं। शाम भाई, ये पाकिस्तान। अच्छा, आप कोर्ट्स भी कवर करते हैं, क्या इससे रिलेटेड कोई इसी तरह का केस आपने आज से पहले देखा? नहीं, कि जाती बुनियाद पर केसेस किए जाते हैं? मेरे उसमें तो नहीं है कि जब से मैंने कोर्ट को कवर किया उस वक्त तो मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा कि बिल्लो रानी या किसी को नाम बिगाड़ने पर जो है वो केस किया जाए। लेकिन ये पहली दफ़ा आज शेख साहब ने जो है वो बयान दिया है कि मुझे जो है वो बिल्लो रानी कहने पे। शेख साहब के क्या तासुरात थे आज? आपने देखा कोई टेंशन हर वक्त उनके चेहरे पे रहती है, लेकिन आज काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे वो। बिल्कुल रिलैक्स थे। आज का शेख रशीद साहब की जो है वो सेहत काफ़ी बेहतर थी। और जब उनसे एक सवाल किया गया कि फ़ौज के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो ये भी एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा कि लोग जिस पर बात करते हुए घबराते हैं, तो उनके साथ क्या हुआ होगा शेख साहब के बाद।
सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है शेख साहब का, चिल्ला जो वो कहते हैं ना, मैं 40 दिन का चिल्ला काटा है, तो वाकई उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो आप ये देखें ना, अगर आपके साथ कोई बंदा ज्यादती करता है या कुछ भी, जब आपके सामने उस बंदे का नाम आएगा तो आपका यही बयान होगा, यार मैं उसका नाम नहीं लेना। अच्छा, उन्हें बताइएगा, लास्ट में एक हमारे सहाफ़ी हैं, एक बड़ा ट्वीट उन्होंने किया, एक बयान दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, कि वो हल्फन ये कह रहे हैं कि मैं कसम उठा कहता हूँ खान साहब की को जेल तक पहुंचाने में पाकिस्तान की हुकूमत में मेरा कोई ऐसा किरदार नहीं था। तो क्या बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है? अच्छा, हम भी देखें, हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो हमारा मीडिया आज़ाद नहीं है। यही लोग थे, यही हमारे सहाफ़ी भाई थे उस वक्त, जो है वो यही खबरें, इस तरह की खबरें देखते थे। सहाफ़ी जो होता है, वो सहाफ़त जो है ना, वो एक माशरे का आँख और कान है। Absolutely. वो देख रही होती है माशरे में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हमारे बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारी सहाफ़त का बिल्कुल रुख ही चेंज हो गया है। हम बस एक जर्नल की खबर ली, उसको उधर दूसरी पार्टी को दी, दूसरी ISI से ली, दूसरी पार्टी को दी। अब हमारी जो सहाफ़त है यही कुछ रह गई है भाई। उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी, ये सब के सामने, कौम के सामने सब कुछ खुल गया है, कौम ने सब कुछ जान लिया। आप कुरान पे हाथ रखो या मस्जिद में घुस जाओ और कस्में दो, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ही अगर हम जनरली देखें कि क्या जनरल जो बयानात खान साहब के थे कि मेरी हुकूमत गिराने में बाजवा का अहम किरदार है, तो एक जानिब तो खान साहब के बयानात हैं, दूसरी जानिब हलफ लेके वो एक शख्स ही कह रहा है। तो देखिए, बिल्कुल ये अभी जो जनरल बाजवा और फैज हमीद का जो एक केस चल रहा है, उसमें जनरल बाजवा का क्या यही केस है कि उसने जो है रिटायरमेंट होने के बाद एक तकरीब में एक बंदे से जो है यही गुफ्तगू की थी कि मैंने इमरान खान की जो हुकूमत है वो इस तरह गिराई, मैंने ये प्लान किया, वो प्लान किया। यही केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और उसके बाद आप जो है वो झूठ बोल के जो है वो कह रहे हो कि मैं कुरान पे हाथ रखा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो आप देखिए, मैं पहले बात कर चुका हूँ, अवाम के सामने सारे आपके पोल खुल गए, आप नंगे हो गए। आप जो आपने किया था इस मुल्क के साथ, उस वक्त की हुकूमत के साथ, तो अब सारा कुछ वो सामने आ चुका है। अब आप कुरान पे हाथ रखें या आप मस्जिद में घुसे, तो उससे आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे ओन रज़ा साहब, जो इस वक्त आज के 3 बड़े अहम केसेस पे अपना जो है तजिया देते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें।